दरूदो सलाम नबी मोहतरम शफी मोहतशम आकाए कुल ख़त्म रसूल दानाए सबूल अहमद मुजतबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात के लिए हम्दो सलात के बाद इस्लाम ने औरत को बड़ी इज़्ज़त, बड़ा मर्तबा और बड़ा मकाम अता फरमाया। जितनी इज़्ज़त औरत को इस्लाम ने दी है न इससे पहले कभी औरत ने सुनी थी और न क़यामत तक दोबारा सुनी। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से पहले बेटी का बाप होना लोग आर का बायस समझते थे, गुनाह और जुर्म समझते थे। मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसकी 4 बेटियां हों या 4 बहनें उसके ज़िम्मे लग जाएं, वालिद बूढ़ा बीमार हो जाए या इंतकाल कर जाए, 4 बेटियां या 4 बहनें उसके जिम्मेदारी में आ जाएं, वो उन्हें पढ़ाए, अच्छा अदब सिखाए, इज्जत के साथ रोसत कर दे। महबूब ने फरमाया, जिस तरह मेरी ये 2 उंगलियां जुड़ी हुई हैं, इस तरह मेरे साथ जुड़ के जन्नत में दाखिल हो जाए। शहाबी ने अर्श की हुजूर, अगर बेटियां 4 ना हो 3 हो, फरमाया अल्लाह फिर भी यही दरजात आता करेगा। एक शहाबी ने कहा, हुजूर अगर 2 हों। मेरे करीब ने फरमाया, भाई अगर 1 भी हो तो अल्लाह फिर भी यही शान आता फरमाया बेटी को। मेरे महबूब ने फरमाया, मैं हुक्म देता हूं बाप को कि जब घर में तोहफा लेके आए, बेटा भी बेटा हो बेटी भी बेटी हो, तो पहले बेटी को दे। मेरा हुक्म है बाप के लिए, बेटा भी हो बेटी भी हो, जब देने लगे तो पहले बेटी को पहले दे, उसको पहले अता करे, उसके साथ प्यार ज्यादा करे। बेटी को इज्जत दी। मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब किसी के घर बेटी पैदा होती है तो बाप के जहन में थोड़ा ख्याल आता है कि अल्लाह जाने क्या बनेगा। मेरे करीम रसूल ने फरमाया, रब्बे करीम हजरत जिब्रील को भेजदा है, बेटी के सराने खड़े हों, कहते हैं बेटी के बाहर फिक्र ना करना, उसके मामले में अल्लाह तेरी मदद फरमाएगा, रब तेरी मदद करेगा। उसके मामले में जब बेटी आती है, मेरे भाई ये एजाज मेरे रसूल ने अता फरमाया बहन को, बेटी को, और बात बीवी की आई। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में सहाबी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गरीब हूं, सदक़े नहीं कर सकता, सखावत नहीं कर सकता। जब सखावत की फजीलतें सुनता हूं, दिल मेरा बड़ा छटकिया लेता है कि मेरे पास भी पैसे होते तो मैं अल्लाह के रस्ते में देता हूं। हुजूर ने फरमाया, तो हलाल की रोजी कमा के अपनी बीवी के मुंह में लुकमा दे, अल्लाह तुझे सखावत करने का दर्जा दुआ फरमाएगा। अल्लाह तुझे बड़ी बड़ी सखावत के दर्जा अल्लाह तुझे देगा। और क्या लफ्ज़ें हदीस पाक में, खैरुकुम लिअहलिही व अन्नु खैरुकुम लिअहलिही, फरमाया हाजी भी अच्छे, नवाजी भी अच्छे, सूफी भी अच्छे, दरवेश भी अच्छे, सारी अच्छे, लेकिन मैं सबसे ज्यादा अच्छा उसे समझता हूं जिसका अपनी बीवी के साथ सुलूक अच्छा है, जिसका अपनी बीवी के साथ नर्म रवैया है, नर्म रवैया जिसका अपनी बीवी। और क्या इरशाद फरमाया, वह अन्नो खैरुकुम लिअहलिही, घर जाके पता कर लो मेरी 9 बीवियां है इस वक्त जो मौजूद है, फरमाया मेरा इन सब के साथ सुलूक अच्छा है, सारी मेरे सुलूक से मुतमईन। मेरे भाई हुजूर ने एजाज दिया बहन को, बेटी को, बीवी को, औरत को, और मां के मामले में तो कमाल कर दी। मेरे करीब ने फरमाया, जन्नत थी 7 आसमानों के ऊपर, सिदरतुल मुंतहा के पास। मेरे महबूब फरमाते हैं, जब रब ने मुझे इख्तियार दिया तो मैंने वो जन्नत वहां से खींची और मां के कदमों के नीचे लाकर राख दी। वहां से खींच के गौसुल जमा, कुतबे तरम अद्दस आजम, मुफस्सिर आजम, शेखुल कुल, शेख तरीकत, वली वक्त भी अगर जन्नत इसने ढूंढनी होगी तो उसे अपनी मां के कदमों के नीचे से मिलेगी। इतना बड़ा अजाज भी को देगा, उतना बड़ा अजाज भी को देगा जो मेरे रसूल ने अता फरमाया है। मां होती है, वो वली वक्त के लिए, गौसे वक्त के लिए भी अगर उसने जन्नत लेनी है तो उसे मां के कदमों के नीचे से मिलेगी। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने औरत को इजाज दिया, फजीलत दी, अजमत अता फरमाया, और ऐसे नहीं रखा बीबी को। मेरे बीबी पाक ने फरमाया, जब औरत के पेट में बच्चा होता है पैदा होने वाला, तो अल्लाह उसे इतनी सवाब देता है जितना तलवार लेके मैदान में जिहाद करने वाले मुजाहिद को सवाब अता फरमाता है। और अगर दौराने विलादत औरत इंतकाल कर जाती है, फौत हो जाती है, तो मेरे हबीब ने फरमाया, वो ऐसे नहीं गई,
वो अपने बच्चे के विलादत के मौके पे गई है तो अल्लाह उसे शहादत का दर्जा अता फरमाएगी। हर मौके पे इसी तरह के कलिमात दोहराए तो अल्लाह ताला मर्दों को 1,00,000 नेकी का सवाब देगा। आजान का जवाब देने पर बीबी आ गए, कहने लगे हुजूर ये तो मर्दों का सवाब है तो हम तो पीछे रह गए हैं। मेरे हबीब ने फरमाया घरों के अंदर रहना, आजान का जवाब देना, मर्दों को 1,00,000 नेकी मिलेगी। तुम्हारे नबी का वादा है तुम्हें 2,00,000 नेकी, तुम्हें डबल सवाब मिलेगा। शर्त क्या है? घरों के कुरान मजीद सूरा अहज़ाब आयत नंबर 33 अल्लाह फरमाते हैं वक़रना फी बुयूती कुन्ना, ए मेरे महबूब की अज़वाज, ये हुजूर की अज़वाज के वसीले से सारी औरतों को पैगाम मिला। कहा आपकी बीबियों अपने घरों के अंदर ठहरी रहो, कहा रहो घरों के बीबियों को ना हज़ीन करे। कहते हैं लो मौलवी दकियानूस हो गया है, ये सूफी दकियानूस है। ये कहते हैं बीबी घर के अंदर कैद होके रहे। पर्दा तो कैद का नाम है, वो घर के अंदर कैद बीबी सिर्फ मां बन सकती है, वो वजीर ममलिकत नहीं बन सकती। और सिर्फ देखो ना अमरीका से नारा लग रहा है बीबी सिर्फ बीबी बन सकती है, वो वजीर नहीं बन सकती। बीबी सिर्फ बहन बन सकती है, वो सदर नहीं बन सकती। पूरी अमरीका की तारीख निकाल के मुझे बतलाओ आज तक कितनी बीबियों को सदर बनाया, वो बतलाओ कितनी बीबियों को सदर किया। तमाशा है, धोखा दिया औरत को और औरत उस धोखे में उनकी पता नहीं आई कि नहीं हमारी आ गई है। औरत वजीर नहीं बन सकती। इस वक्त जो लंदन की कबीला उसकी टोनी ब्लेयर वजीर आजम गुजरा है बरतानिया का, उसकी बीबी की सगी बहन कलमा पड़ गई। सगी बहन कलमा पड़ गई उससे बीबियों ने पूछा तू कलमा पढ़ क्यों कलमा पड़ गई है, क्या चीज पसंद है ये तुझे? इस्लाम में तो कहने लगी जो पर्दा मुसलमानों के नबी ने अपनी मानने वाली औरतों को दिया है वो पर्दा बता गया है कि अगर औरत की कोई इज्जत है तो बीबी फातिमा के बताए हुए पर्दे में है। ये हाल मौका पर जिंदा मौजूद है। औरत इसने 2 जिल्दों में किताब लिखी है पर्दे की अहमियत में। 2 जिल्दों में हमारे यहाँ मुसीबत बनी भी है। औरत उनके चक्कर में आ गई है, वो तो तुम्हें धोखा दे रहे हैं, वो तो तुम्हें तबाह कर रहे हैं। वो बीबी जो घर में बैठी थी तो मैंने कहा कि वक्त का वली गोज़, वो तब उसको हुक्म था कि जा के माँ के पैरों में बैठ, वहां तुझे जन्नत मिलेगी। वो बेटी जो बाप थका मांदा घर से बाहर आया था और मेहनत की कमाई कमा कर लिया था, उसको हुक्म था कि पहला लुकमा बेटी के मुंह में देना, बहन के मुंह में देना। और वो खामंद जिसको हुक्म दिया गया था कि तू बाहर से थक के आया है, चोर हो के आया है, अगर घर में तेरी बीवी फिर भी कोई रवैया गलत करे तो मुनीने के हबीब ने कितना नरमी दी बीवियों के हुक्म में। फरमाया ये औरत टेढ़ी लकड़ी है, इसे अल्लाह ने अकल ही थोड़ी दी होती है, अगर कभी बिगड़ जाए तो तू नरमी का गुजारा कर, टेढ़ी के साथ ही गुजारा कर, अल्लाह तुझे जरे अजीमत आता फरमाएगा। मेरे हबीब ने किस कदर औरतों को अहमियत दी, कितनी फजीलत दी, कितने उनके बारे में नरमी रखी। और औरत को कहा जाता है तू बाहर निकल कर बाहर आ देख, तेरे लिए क्या कॉलेज में पढ़ता था, इम्तहानात के दिन थे तो बस में स्टूडेंट घुस जाते हैं। हम 8-10 लड़के बस के अंदर घुस गए तो लड़कियां कहने लगीं हमें भी बिठाओ। वो जो कंडक्टर था बस का, उसने कहा कि बेटी बहन लड़के आ गए हैं तो तू इस तरह करो, तू ना जाओ, तू पिछली बस में आ जाना। लड़कियां जोर जोर से बोलने लगीं, कहने लगीं हमारे बराबर के हो गए हैं, लड़के बिठाए हैं तो हमें भी बिठाओ, हकूक जो बराबर के हैं हमें बिठाओ। अब वो मजबूर हो गया, पीछे हट गया। वो 8-10 लड़कियां भी चाड़ आईं, लड़के सीटों में बैठो गए तो कहने लगी उठो, शर्म नहीं आती, लेडीज को इज्जत दो, जगह दो। तो एक नौजवान बीच में से बोल लाओ, कहने लगे आज के बाद ये ना कहना बराबर के हकूक है, आज के बाद ये कहना कि औरतों के इज्जत के हकूक है। बराबर के हकूक मांगने में इसकी कमजोरी है। इज्जत के हकूक बैंक में बेबिनियां बेल जमा कराने आती हैं तो उन्हें इज्जत का हक मिलता है। इज्जत का वो कुनर्क साहब जो पता नहीं किस तरह के जी से बोलते हैं, वो भी बीबीनियों का बेल पहले जमा करते हैं। बस के अंदर भी बीबी को इज्जत मिलती है। एक समझदार आदमी, एक बुजुर्ग आदमी, पढ़ा लिखा आदमी बैठा है बस में तो बीबी जुड़ी है तो इज्जत का हक है वो ठीक। कहने लगा अप्पा जी, बहन जी, आप यहां आ जाएं, बेबी इज्जत का हक मांगेगी तो बचेगी, बराबर का हक मांगेगी तो ठीक है।
लाइन में लग जाए, जहां सारे खड़े हैं वो भी खड़ी रहे। अगर बस में मर्द खड़े हैं तो औरत भी खड़ी रहे। बराबर के हकूक मांगने में औरत को नुकसान है। बराबर के हकूक मांगने में औरत के लिए तकलीफ है, औरत के लिए नुकसान है। हाँ, अगर इज्जत का हक मांगेगी तो फिर उसको अल्लाह वकार अता फरमाएगा, फिर अल्लाह उसको बुलंदी अता फरमाएगा। मेरे हबीब करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को जो हक दिया वो इज्जत वाला हक दिया है। औरत को जो हुजूर ने हकूक दिए, एक बात मुझे बतलाइए, एक बेबीएन ऐसी उसने पास कर लिया, एमकॉम कर लिया, एमए के बाद एमबीए कर लिया, बड़ी तालीम हासिल की, वो अरोस्त बन गई। यूं समझ ले 1 लाख रुपए अमाना उसकी तनख्वाह है। वो घर से निकलती है, वो कहती है मैं जहाज के अंदर एरोस्त हूं। वो कहती है मैं तो इतने पैसे कमाती हूं, मुझे खामिन की क्या हक है। अब 2 औरतें हो गईं। एक बीबी घर में रहती है, उसका खामिन थका रहा है, उसका बेटा स्कूल से आया है, खामिन काम से आया है। छोटा बेटा इंतजार करना था कि सारे आएंगे तो खाना खाएंगे। अब वो खामिन आया तो उसने आता है कम हुआ, डोले में खाना चुनती हूं। दस्तरखान बेच आया, उसने खाना रखा है, उसका बेटा भी खाना खा रहा है, उसका भाई भी खाना खा रहा है, उसका शौहर भी खाना खा रहा है। वो उनको खाना खिला रही है। अब किसी मौके पर उसका बेटा बोलता है, कहता अम्मा फलां चीज भी चाहिए। अम्मा डांट देती, कहती चुप कर मिल जाएगी। खामिन कहता है फलां चीज क्यों नहीं बखी, तो कहती है जनाब क्या बताऊं आपको, गैस ही नहीं है सुबह की। कभी वो कहती है आप चले जाते, आपको ये तो फिक्र ही नहीं होती कि फला मसाला कोई नहीं थी। खामिन उसकी बात सुनता है। इधर वो रुस्त है, वो भी खाना बात रही है। वो अपनी मर्जी का लिबास नहीं पहन सकती। उसको जब ट्रेनिंग दी जाती है तो उसको कहा जाता है कि तूने माअज़ल्लाह चुस्त लिबास पहनना है, मेकअप तूने करके रखना है। और कोई बदतमीजी तरीन लड़का तेरे साथ बदतमीजी भी करे तो तूने जवाब में बोलना नहीं, जी जी करना है, इसलिए कि हमारी एयरलाइन का नुकसान नहीं होने चाहिए। अब लड़के उसको बोला रहे, फपकियां किस रहे। वो कहती है मैं बड़ी सियानी हूं, लाख रुपया कमाती हूं, मुझे क्या जरूरत है। ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताना, वो बीबी जो घर में खाना तकसीम करती है उसकी इज्जत ज्यादा है, या जो जहाज के अंदर खाना तकसीम कर रही है उसकी इज्जत ज्यादा है। ये अपने दिल से बीबी कह रही है मैं लाख कमाती हूं, ये तो खामोश मुझे 10 रुपए देते हुए 100 दफा बातें करता है। पैसे तो तेरी जेब में इस तरह नहीं आ रहे, लेकिन जो इज्जत तुझे घर में नसीब हो रही है, जो इज्जत तुझे घर में नसीब हो रही है। किसी बुजुर्ग से किसी ने कहा था कि जनाब दुनिया में रोटी खाना का मजा कब आता है, तो उन्होंने कहा रोटी खाना का मजा तभी आता है जब अम्मा तंदूर पे रोटियां लगा रही होती। अम्मा तंदूर पे रोटियां लगा रही होती और बड़े बड़े बादशाह भिखारी बन के खड़े होते हैं। अम्मा एक गरम गरम रोटी देना वो लुत्फ है, वो जायका है मेरे भाई। औरत जब तक घर की 4 दीवारी के अंदर रहती है वो महफूज रहती है, वो बाबिकार रहती है। और जब वो कहती है नहीं नहीं मैं बराबर निकलूंगी, मैं कमाऊंगी, आप देख ले। ट्रेनिंग दी जाती है औरतों को होटलों के अंदर। पाकिस्तान में, पंजाब में, हमारे देहाती माहौल में अब होटलों के ऊपर वेटर का काम औरतें करने लगी हैं। औरतें बैठती है, काम करती हैं, उनको हुक्म होता है। सुबह ट्रेनिंग होती है कि कोई आदमी जितनी बदतमीजी करे तुमने बोलना नहीं। ओ खुदा के बंदो, ओ मेरी माँ बहनों बेटियों, ये तुम्हारी इज्जत नहीं, ये तुम्हें रुस्वा किया जा रहा है, ये तुम्हें जलील किया जा रहा है। साबन साबन का इश्तिहार है और तस्वीर बीबी की शैम्पू का इश्तिहार है। तस्वीर बीबी की सीमेंट बेचा जा रहा है और तस्वीर बीबी की तौहीन होती है तुम्हारी सुबह शाम, और तुम इसे अपनी इज्जत समझती हो, तुम इसे अपना वकार समझती हो। इज्जत क्या है? आमना के लाल हजरत आशा के सरदार सैयदा फातिमा तहजारा के बाबा मेरे हबीब करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा ने कहा, या रसूलुल्लाह, जो बीबी अल्लाह के करीब होना चाहे, जो रब का कुर्ब पाना चाहे, जो अल्लाह की वलिया बनना चाहे, मुझे कोई नुस्खा बता दे, मैं अर्जों को बताऊं। तो मेरे हबीब ने फरमाया, जो बीबी जितना घर के अंदर रहेगी, जितना घर के अंदर रहेगी, जितना घर के अंदर रहेगी, इतना ही वो अपने रब के करीब होती जाएगी, इतना ही अल्लाह का कुर्ब पाती जाएगी, इतना ही रब्बे करीम की वलिया होती जाएगी, इतना ही अल्लाह ताला उसे अपनी कुर्ब की मनाजिल तारह फरमाएंगे।
जितनी वो घर के अंदर रहेगी इतनी अल्लाह के करीब रहेगी, और जितनी साजदा के बाहर निकलेगी, जितनी सबरेगी इतनी वो अल्लाह से दूर होती जाएगी। जितने कदम उसके घर से दूर निकलेंगे इतने ही कदम उसके अल्लाह के कुर्ब से दूर होते जाएंगे। इतने ही कदम माए तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी। मेरी माए तब कबूल होंगी जब तुम घर में रहोगी। बेतरियों रब्बे करीम का कुर्ब उस वक्त नसीब होगा जब तुम घर के अंदर रहोगी। तुम भाई के लिए मांगोगी तो अल्लाह तुम्हें देगा, बेटे के लिए मांगोगी तो अल्लाह तुम्हें देगा, शहर के लिए मांगोगी तो अल्लाह तुम्हें देगा। अगर चाहती हो कारोबार पड़े, अगर चाहती हो रिस्क में बरकत हो, अगर चाहती हो तुम्हारे घरों में अमन हो, सकून हो, जो तुम मांगो अर्श का मालिक तुम्हें अता करे। तो फिर मेरे रसूल ने उसका बतलाया है, फिर मेरे करीम ने बतलाया, घरों में बैठी रहना। जितनी घरों के अंदर रहोगी तुम्हारी उतना ही अल्लाह ज्यादा दराजात आ फरमाएगा, तुम्हारी दुआएं कबूल करेगा, तुम्हारी इत्तिजाए अल्लाह मानेगा। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, औरत के साथ जो जुल्म इस माशरे में हो रहा है बेपर्दगी का तूफान है बेपर्दगी का। एक बुजुर्ग थे दरवेश से सादे से, वो आई साहब के पास अक्सर आया करते थे। तो थे बड़े सादे और थे बड़े नेक, बड़े हुए नहीं थे नेक, बड़े थे। एक दिन पर्दे पर बहस हो रही थी, बैठे थे कुछ लोग तो बात कर रहे थे, कह रहे थे कि जनाब औरत को निकाब पहनना चाहिए, बुर्का पुरना चाहिए। कुछ कह रहे थे ठोपी वाला बुर्का अच्छा है, कुछ कह रहे थे फुला ज्यादा अच्छा है। बातें हो रही थी, कोई आयत पढ़ रहा था, कोई अजीज पढ़ रहा था। बाबा जी सादे से बीच में बैठे थे। मैंने उनकी तरफ तवज्जो की। मैंने कहा, बुजुर्गों आप भी तो कोई जवाब देना। कहने लगे, मौली साहब मुझे अदीसें नहीं आती। कहने लगे मुझे कि आयतें और अदीसें हैं, मुझे नहीं आती। आयतें और अदीसें पर पर्दा जरूरी है। ये मेरी अकल में बात आ गई। तो मैंने कहा, वो किस तरह? कहने लगे, ये तो छोटे से बच्चे की भी अकल में आ जाती। मैंने कहा, साहब आपने बुजुर्गों से बातें सुनी है? तो कहने लगे, बेटा मेरा छोटा सा पोता है, वो बाजार से ताफी खरीद कर लाता है। अगर ताफी के ऊपर से कागज उतार देता है ना, तो ताफी में मक्खियां बैठने शुरू हो जाती हैं। ताफी में मक्खियां बैठ जाती हैं जब तक उसके ऊपर वो लिफाफा रहता है, कागज रहता है, उस पे मक्खियां। अल्लाह करे आपको समझ जाए, अल्लाह करे आपको समझ जाए, अल्लाह करे इस दरवेश की बोली टकरा जाए। कहने लगे, जब तक तू उसके ऊपर कागज रहा तब तक उस पे मक्खियां, और जब उसके ऊपर से कागज उतर गया तो मक्खियां बैठ गईं। कहने लगे, 4 साल का मेरा पोता, मैंने मिन्नत कर दी कि खा लो। कहने लगा, मैं नहीं खाता। उस पे मक्खियां बैठ गईं। मैं नहीं खाता, गंदी हो गई है, मैंने ये ताफी नहीं खानी। कहने लगे, मैं पूरा आदमी दोबारा दुकान पे गया, जीत करके नई ताफी लाया, बैठे को कहा खा लो। अब उसने खाई। कहने लगे, मुझे समझ में आ गई, जो बीबी पर्दा करेगी उस पे मक्खियां नहीं बैठेगी, जो औरत पर्दा करेगी उस पे मक्खियां, और अगर उस पे मक्खियां बैठ गईं तो फिर वो किसी के लिए काबिल कबूल है। और अगर पर्दे में छुपी रही तो भाई कीमती चीजों को ग्लाफ चढ़ते हैं। किसी ने कभी केमिस्ट्री ग्लोव पे नहीं छुपाई, फिजिक्स नहीं छुपाई, कभी किसी शायर अदीब ने अपना लिखा हुआ शायरी का कलाम नहीं छुपाया। गुलाफ जब भी चढ़ता है कुरान पाक पे चढ़ता है। मेरे भाई, करोड़ों और अरबों और खरबों का मकान बना के लोग उसको गुलाफ नहीं चढ़ाते। गुलाफ जब भी चढ़ता है बैतुल्लाह कोई चढ़ता है। जो चीज कीमती होती है वो गुलाफ पे होती है। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, अगर तुम अपने आप को कीमती बनाना चाहती हो तो गुलाफ में छुप जाओ। तुम्हारी कीमत बढ़ जाएगी, तुम्हारा वकार बढ़ जाएगा, तुम्हारी इस्मत बढ़ जाएगी। मेरे अबीब ने फरमाया, जितनी घर के अंदर रहोगी दुनिया तो दुनिया रही, अल्लाह की नजर में तुम्हारी कीमत बढ़ जाएगी। रब्बे करीम की निकाह में तुम्हारा वकार बढ़ जाएगा, अल्लाह की नजर में तुम्हारी इस्मत बढ़ जाएगी। और जब औरत निकलती है, जब वो घर से निकलती है, मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, औरत छुपाने की चीज है, छुपाने की चीज है, छुपाने की। ये कीमती है, ये खजाना है, इसे छुपा के रखो। फरमाया, जब ये घर से निकलती है, फरमाया, और कोई देखे ना देखे, शैतान इसे देखता है। शैतान वसवसा आलदोजी करता है, शैतान इसे देखता है। और हबीब करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बात करते थे, जब लफ्ज बयान करते थे,
मुख्ताज जुमले बोलते थे। बड़ा कम रहमतुल्लाह आलमीन नबी की जुबान से बड़ा कम सख्त जुमले निकलते थे। मेरे हबीब ने लफ्ज अदा किए सख्त जुमले। मेरे करीम ने फरमाया, जो औरत ये जुमा बहनें सुन रही हैं, खुदारा आगे पहुंचाए। आप भी घर में जाएं तो ये वाला आवाज अपने घर में पहुंचाएं, सुनाए, खुदारा सुनाए। रोजे कयामत छूटती है और मेरे भाई लाखों इज्जतदार लोग अपने तकिए पे मुंह रख रख के रोते हैं, इसलिए कि वो बच्ची भाई जिसके बारे में कहते थे हमें इतबार है, इतबार का लफ्ज बोल के बाप जो जुल्म करता है अपनी बेटी पे, भाई इतबार का लफ्ज बोल के जुल्म करता है, बहन पे इतबार का जुमला बोल के ज्यादती करते हैं हम अपनी जानों पर। हजरत जुनेद बगदादी सूफिया के सरखेल सूफिया के इनसे एक शख्स कहने लगा, मुझे बेटी पे इतबार है, मैं उसको फुला जगह दाखिल ना करा दूं, पढ़ ले। आप फरमाने लगे, तुझे इतबार है तू? या अल्लाह के रसूल को एतबार नहीं था? ये तुम्हें कैसा जबस बोला? तुझे एतबार है, नबी पाक को नहीं था। मेरे महबूब के पास हजरत आशा सिद्दीका बेटी थी, और वो बीबी जिसको कुरान कहता है तुम्हारे जैसी दूसरी कोई हो सकती। मेरे महबूब के पास हजरत हफ्जा बेटी थी, जनाबे सौदा बेटी थी। इससे बढ़कर भी किसी को एतबार होगा जिनको कुरान कहता है तुम्हारे जैसी दूसरी हो ही नहीं सकती। हजरत अब्दुल्ला बिन मक्तूब नाबीना से आ भी आया। ओह भाई नाबीना, दिल की आंखें खोल के सुनो, नाबीना से आ भी नाबीना आंखों से नजर नहीं आता। हुजूर की बारगाह में आए, मुझे एतबार है बेटी पे, मुझे एतबार है, संदल की बनी बेटी है, नूर है तेरी बेटी, इसके करीब गुनाह नहीं जाता। ये तू ज्यादती कर रहा है अपनी बेटी पे, ये जुमला बोलकर तू जुल्म कर रहा है, तू जालिम और फाजिर हो गया जब तूने ये कहा कि मुझे एतबार है। मेरे हबीबे पाक से बढ़कर किस को एतबार होगा? मेरे करीम रसूल सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत आशा थीं, हजरत हफ्जा थीं, हजरत सौदा थीं, अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम नाबीना आए तो मेरे नबी ने फरमाया, बीबियों पर्दा करो, बीबियों बोल के बताइए, बीबियों सारे बोलिए, बीबियों अल्लाह करे। ये आवाज गूंजाएं पूरे मुआशरे में, बीबियों मेरे नबी ने जुमला कहो, बीबियों पर्दा कर लो, पर्दा करो, नजरें झुकाओ, नकाब ओढ़ो। एक जौजा बोली, हजूर उन्हें तो नजर नहीं आता, वो तो बेचारे नाबीने हैं। तिरमिजी में हबीब पाक के लफ्ज सुनिए, या रसूल अल्लाह उन्हें तो नजर नहीं आता। मेरे रसूल ने फरमाया, तुम्हें तो नजर आता है ना, तुम तो अंधी नहीं ना। वो एक मर्द आया है, एक शाबी आया है, तुम्हें तो नजर आता है, तुम्हारी आंखें तो है, उसे फितना आए ना आए तुम्हें नजर आता है। खबरदार पर्दा करो, आंखें झुकाओ, नकाब डालो। हजरत जुनेद बगदादी फरमाने लगे, अगर मेरे रसूल पाक अपनी अजवाज को कहते हैं पर्दा करो और तू कहते हैं मुझे इत्तिबा है, अगर नबी पाक अपनी बेटी हजरत फातिमा को कहते हैं पर्दा कर तो कहते हैं मुझे इत्तिबा है। जुनेद बगदादी बजीद बोले, आप फरमाने लगे, अगर हसन बसरी पढ़ाने वाला हो, राबिया बसरी पढ़ने वाली हो और बेज मैं कुरान पाक पढ़ा हो, पढ़ाने वाला हसन बसरी, पढ़ाने वाले हसन बसरी, जिन्होंने मौला अली शहर खुदा की सोहबत पाई, जिन्होंने उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा के घर में परवरिश पाई। फरमाया, पढ़ाने वाला हसन बसरी, पढ़ने वाली राबिया बसरी, वो बीवी जो दुआ मांगे तो अल्लाह मुर्दा ओट को जिंदा फरमा दे। फरमाया, पढ़ाने वाला हसन बसरी हो, पढ़ने वाले राबिया बसरी हो, और जो पढ़ा जाए वो कुरान हो। फरमाया, कसम अल्लाह की इज्जत की, मैं फिर भी उन्हें पढ़ने पढ़ाने की इजाजत नहीं देता, मैं फिर भी उन्हें तन्हाई में बैठने की इजाजत नहीं देता, मैं फिर भी उन्हें अकेले रहने की इजाजत नहीं देता, मैं फिर भी उन्हें अकेले रहने की इजाजत नहीं देता, इसलिए कि ये हसन बसरी है। सवाल ये है, वो खावन किधर होता है जिसकी बीबी पीर के पास अकेली जाती है? सवाल ये है, वो भाई किधर होता है जिसकी बीन पीर के पास अकेली जाती है? सवाल ये है, बेटा किधर होता है जिसकी अम्मा अकेली जाती है? मेरे नबी रहमत नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सलवर कोने मक्का सियाला मक्का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आला मर्तबत में सियाबी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, अगर नेक हो बंदा, बीबी भी नेक हो तो अकेली में बैठ सकते हैं? अगर औरत दीन सीखने चाहे, पीर के पास जाए तो अपने खावन के साथ जाए, अपने भाई के साथ जाए, फिर भी पर्दे में बैठे, दूर बैठे, आवाज के साथ बात को समझे, लेकिन इसको तन्हाई करने की इजाजत है
किसी को भी इजाजत है, वो चाहे जो मर्जी भी हो, कोई भी हो, बड़ी खुली बात करना। मेरे अबी पाक से पूछा, हुजूर अगर मर्द औरत नेक हो फिर भी तन्हा नहीं बैठ सकते? मेरे महबूब ने फरमाया, अगर जकरिया के बेटे याहया हो और ईसा की वालिदा मरियम हो तो फिर भी मैं उन्हें तन्हा रहने की इजाजत नहीं देता, फिर भी उन्हें तन्हा रहने की मैं इजाजत नहीं देता, फिर भी इजाजत नहीं है। जब मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी पाबंदी लगा दी और जनाब सैयदना जकरिया अलैहिस्सलाम की आ गई, जब यहां तक पाक पहुंच गई, तो फिर तू मॉडर्न है, फिर तू ज्यादा एतबार वाला है कि तेरी बेटी यूनिवर्सिटी ड्राइवर के साथ जाती है, फिर तूने कहां से उसके अंदर नूर भर दिया है कि तेरी बेटी अकेली घूमती है, फिर कहां तूने ये बात समझ लिया है कि तेरी बेची जहां मर्दी तन्हा रहती है, फिर तू कहां से वो कुव्वत लाया है? ये तालीम है। इकबाल ने कहा, यारे मशरिक हुस्न मुगलता शबाब, मोरिया शराब एसियां, उसे भी देखो गरीब एसियां, हम ऐसी तहजीब क्या करेंगे? और इकबाल कहने लगे, तुम्हारी तहजीब खुद अपने खंजर से खुदकशी करेगी, इसलिए कि जो शाखे नाजत पर बनेगा आशियाना, वो नापायदार होगा। मेरे भाई, हम लोग पहले हाथ में आपका अंगारा देते हैं, फिर कहते हैं बेटे तूने जलना नहीं। हम पहले उसको सारी सुलाहियत देते हैं, फिर कहते हैं तूने बिगड़ना नहीं। मेरे नबी रहमत नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बीबी बांध समर के बाजार जाए, मेरे तरफ देखे, आंखें खोल कर देखे। ये हदीस आपने सुनानी है, इंशाअल्लाह। बोलिए, सुनाएंगे इंशाअल्लाह। बोलिए इंशाअल्लाह, कहीं आपको सवाब होगा, सुनाएंगे इंशाअल्लाह। मेरे नबी करीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत बांध समर के बाजार जाए, अब तो खैर बीबियां बुरका पहन के जाते हैं, बुरके पे भी कड़ाई की, बुरके पे भी काम करा है, बुरके पे जो काम और नक्श निगारी हुई है वो 10,000 की है। बुरका पर्दे के लिए पहने था, दुकाने के लिए ये कैसा बुरका है कि इसने बुरका भी पहना होगा, और बुरका भी इसने फैशन वाला पहन लिया। ये किस तरह का, इस तो पर्दे को पर्दे की जरूरत पड़ गई। ये कैसा पर्दा है कि जो पर्दे को पर्दे की जरूरत है? बुरका तो इसलिए होता है कि मुझे देखे कोई ना, और उसने तो पहने ही इसलिए है कि लोग देखें तो सी मैंने कितना कीमती पहना है। इस हिजाब को हिजाब की जरूरत पड़ नहीं। मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बिला जरूरत औरत को इजाजत है, बीमार वो तो डॉक्टर के पास जाए। औरत को इजाजत है, जरूरत पड़ जाए, घर में सौदा सल्ब ना आता हो तो लेने चली जाए। औरत को इजाजत है, अगर गवाही की जरूरत पड़ जाए तो पर्दा करके काजी अदालत के बाद गवाही देने जाए। औरत को इजाजत है आज पे जाए, औरत को इजाजत है उम्रे पे जाए। औरत को इजाजत है कि अगर किसी वक्त जिहाद के लिए रोज गए, वो देखे ना फला फला पार्क में थे आप तो कभी गए ही नहीं, फला फला जगह थे आपको पास तो फुर्सत ही नहीं, फला मेरी सरगोदे वाली बहन का खामिन तो रोज लेके जाता है, आपने तो कभी तवज्जो नहीं फरमाया। रोज पैगाम देती रहे, रोज पैगाम देती रहे। मेरे हबीब करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बीबी बंसूर के बिला जरूरत बाजार जाए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक कदम वो उठाएगी तो उस पर अल्लाह की लानत बरसेगी, फरिश्तों की लानत बरसेगी, जमीन वाले लानत बरसाएंगे, आसमान वाले लानत बरसाएंगे। और मेरे हबीब बोले तो फरमाया, जब अल्लाह की लानत बरसेगी तो मैं भी उस बीबी पे लानत ही करूंगा जो बीबी बंसूर के जाए। और आगे सुन ले, मेरे हबीब ने फरमाया, अगर उसका खामिंद राजी हो, उसके बंसूर के बाजार जाने पे आप नाराज हो जाए, अल्लाह करे इस बात पे हो ही जाए, और अल्लाह करे बगल जाए निजाम, जो खामिंद खुद मेकअप करा के तैयार करा के पार्टी में लेकर के जाए, जो सामने वाली फ्रंट सीट पे खुद बगैर नकाब के उसको बिठाए, जो प्रोटासाइकिल की पुश्त पे खुद तैयार करा के बिठाए, और जो खुद कहे तो चली जाना, जा शादी भी तो देखा, मिला काम भी तो कारा, मैं आजाद हूं। मेरे हबीब ने फरमाया, जिसकी बीवी बंद सोर के जाए, जिसकी बीवी मेकअप करके जाए, चिलम पे भी ब्यूटी पार्लर से होके जाती है, जिसकी बीवी बंद सोर के निकले, वो राजी हो, वो खुश हो। बाज ऐसे मना करते नाराज होते हैं, वो गुनाह सिर्फ औरत के जिम्मे है। लेकिन अगर औरत बंद सोर के निकल रही है और खामिंद राजी है, वो कहता हाँ, हम मॉडर्न है, हम जदीद दौर के हैं, हाँ जिद्दत इसी का नाम है। हाँ, फिर लोगों को पता कैसे चलेगा हमारे पास पैसे हैं? कैसे पता चलेगा कि 3 गाड़ी एक अब्बा जी के पास है, एक बेटी के पास है, एक बीवी के पास है? कैसे पता चलेगा कि हम बहुत ताल्लुकात वाले हैं? अब्बा जी फला शादी पे, बेटी फला घर में,
اور بیوی فلاں گھر چلی گئی، ہمارے تعلقات زیادہ ہے اس لیے ہمیں زیادہ جانا پڑتا ہے۔ میرے ابیب قریب ایک سلام نے فرمایا، عورت 5 سور کے جائے خامند راضی ہو، وہ جتنے قدم اٹھائے گی اتنے ہی اپنے خامد کے لیے جہنم میں مکان تعمیر کرے گی۔ فرمایا اس کے خامد کے لیے